स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर बयान पर मचे सियासी घमासान में अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर रामचरितमानस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सपा को भी घेरा और एक दूसरे को पूरक बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हमलावर बीजेपी नेता केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी को आरएसएस की क्लास लेने की नसीहत दे डाली। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को राम विरोधी और धर्म विरोधी बताया है। अधर्मी लोगों के लिए पार्टी बनी है कि जो इस तरीके की बयानबाजी दे, और उसका मैंने बता दिया कि आज के दिन में जनता जान चुकी है कौन क्या है और क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जनता इन लोगों से दूर है और हम लोगों के साथ है। इधर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के स्टैंड पर तल्ख टिप्पणी की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देखिए, अखिलेश जी गलत लाइन पे जा रहे हैं। तल्ख बयानों से जाहिर है कि सियासी बवाल अभी और बढ़ेगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था और उसे आतंकी माना गया था। सोमवार को सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तजा अब्बास को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में एनआईए एटीएस की अदालत में लाया गया। लगातार 60 दिन की रिकॉर्ड सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ, जिसमें धारा 121 आईपीसी के तहत फांसी की सजा और धारा 307 के तहत पुलिस पर हमला करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मुर्तजा के घर पर सन्नाटा पसर गया है। कोई हलचल चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है और अब इस घर में अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। मुर्तजा ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था और 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हसिया से हमला किया और उनके हथियार और राइफल छीनने की कोशिश भी की थी। इस दौरान हसिया लेकर मुर्तजा ने मंदिर परिसर में धार्मिक नारे लगाए थे, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक जवान ने मुर्तजा के हाथ पर बांस से प्रहार किया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है और इसी वैन में है। अब उसे यहाँ से जेल ले जाया जाएगा और मुर्तजा के खिलाफ, देश के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा में कार्रवाई की गई थी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। श्रीनगर शहर में 5 इंच तक बर्फ की मोटी चादर जम गई तो गुलमर्ग, पहलगाम और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 3 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे समेत कई रास्तों को बंद करना पड़ा। तो खराब विजिबिलिटी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित रही। सोमवार सुबह कोई भी विमान एयरपोर्ट पर न तो लैंड कर सका और न ही उड़ान भर सका। बर्फबारी की वजह से पारा गिर गया है और श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -0.2 तो पहलगाम में -1.4 और गुलमर्ग में तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी परीक्षा स्थगित कर दी गई। परीक्षा की नई तारीख फिलहाल तय नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में भारी बर्फबारी हो रही है। जहां देखो वहां पर बर्फ की मोटी परत जमी है। जो पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने शिमला पहुंचे थे, वो ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से होटल के कमरों में बंद हो गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, चांसल वैली का भी नजारा देखने लायक है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दे रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।